हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि एंड जैसे कि हमने कल और परसों देखा था यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस, जो कि स्पेशली मैंने ज्योग्राफी सिलेबस बताया था कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मेन लेक्चर पे आएंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम? द ऑरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको फादर ऑफ ज्योग्राफी बताया था। इंडियन फादर ज्योग्राफी कौन है, उनका नाम मैंने लिया था। आज मैं क्या बताऊंगी आपको कि जो अर्थ, जिसके बारे में अर्थ अर्थ करते हैं, वो अर्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई, उसकी ओरिजिन कैसे हुई। तो आज लेकिन सबसे पहले बताऊंगी, जैसे कि हम लेते हैं बार बार अर्थ का नाम। क्या लेते हैं स्टूडेंट? हम लेते हैं बार बार अर्थ का नाम। तो भाई ये अर्थ ठीक है, ये अर्थ अर्थ नाम ले रहे, बट ये अर्थ क्या है? जैसे कि किससे पूछेंगे तो अर्थ कहेगा अर्थ एक प्लैनेट है। क्या कहेगा स्टूडेंट? अर्थ कहेगा। मैं पूछूंगी किसी से तो कहेगा प्लैनेट है। ठीक है भाई, प्लैनेट मैंने मान लिया। अब प्लैनेट तो मैंने मान लिया, लेकिन व्हाट इज प्लैनेट? क्या होता है व्हाट इज प्लैनेट? अब क्वेश्चन तो करो कि भाई प्लैनेट तो आपने बता दिया, लेकिन प्लैनेट है क्या, है ना? ये तो जानेंगे कि प्लैनेट क्या होता है। नाउ लोग कहेंगे प्लैनेट क्या है, कि जिसके पास क्या होती है, जिसके पास अपना ना ही लाइट होता है, नो लाइट। ठीक है, जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो किसके, वो सन की, या सन जो कि एक स्टार है, उसके मदद से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। किसकी मदद से? सन की मदद से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को। ना ही इसके पास अपनी लाइट होती है, ठीक है, इसके, और ना ही इसके पास हीट होती है। तो अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि प्लैनेट क्या होती है, प्लैनेट जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लैनेट। ठीक है भाई, प्लैनेट भी जान ले कि प्लैनेट क्या होता है। नाउ एक आपने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने। क्या सुना होगा आपने? सुना ही होगा आपने क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। जो क्या है, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज से रिलेटेड है? ये एक एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी हमारे क्या है, स्काई में जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, वो सभी क्या है, उसका नामकरण कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, इन्होंने बताया है कि भाई इनके, अगर इनके अकॉर्डिंग कि प्लैनेट का डेफिनेशन क्या है और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट मानेंगे। तो जैसे कि इन्होंने क्या बताया है कि भाई देखो, प्लैनेट होने के लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने क्या बताया, पहला कंडीशन बताया कि देखो, पहला क्या है कि आपको क्या होना पड़ेगा, राउंड इनफ। मतलब भाई आपको गोल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? राउंड इनफ। दूसरा चीज होना पड़ेगा आपको क्या, बिग इनफ। क्या होना पड़ेगा? आपको बिग इनफ होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको होना पड़ेगा बिग इनफ, बड़ा। तीसरा चीज क्या होना पड़ेगा, उसे क्या होना पड़ेगा, उसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होनी है। क्या करनी है उसे? फिक्स्ड ऑर्बिट होनी है। और उसे क्या करना है, उसे किसकी ओर चक्कर लगाना है, उसको सन की ओर या फिर एक स्टार की ओर चक्कर लगाना है। ठीक है, तो यदि कोई, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही हम उसको प्लैनेट मानेंगे। जैसे कि अभी आप अच्छे से जानते हैं कि क्या है, प्लूटो जो है उसे क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो 2 कंडीशन तो फुलफिल करती है। कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करती है? वो राउंड इनफ भी है, मतलब गोल है, फिर ये बिग भी है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। क्योंकि जैसे क्या है, क्या करता है वो, जैसे मान लीजिए आप, ये क्या है, ये मान लीजिए सन है। ठीक है, अब सन है, आप जानते हैं कि कितने हमारे टोटल 8 प्लैनेट हैं, उसी में से एक प्लैनेट है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। ठीक है, ये हो गया नेपच्यून। अब ये क्या है, अब प्लूटो क्या करता था, प्लूटो क्या करता था कि भाई ये तो सन की ओर चक्कर लगाता था, लेकिन ये किसके ऑर्बिट में घूम के, ये नेपच्यून के ऑर्बिट में भी घूम करके सन की चक्कर लगाता था। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये तो 2 कंडीशन तो फुलफिल करी, लेकिन इसका तो कोई फिक्स ऑर्बिट ही नहीं है, ये तो किसी के भी ऑर्बिट में घुस करके और ये अपना चक्कर लगा रहा है सूरज का, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उन्होंने कहा इसीलिए हम प्लूटो क्या मानेंगे, एक ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे। इसीलिए हम प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नाउ मैंने, जैसे कि मैंने क्या कहा, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नाम, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक वर्ड यूज किया था। वो क्या होता है, जितनी सारी ऑब्जेक्ट स्काई में पाई जाती है वो सारी क्या होती है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जैसे आप पूछेंगे मैम कौन से ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में आते हैं, जैसे देखिए आप देख सकते हैं क्या होता है, जैसे
जैसे देखिए मैंने क्या किया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, क्या नाम लिया मैंने, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्या लिया स्टूडेंट, मैंने नाम लिया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप, जैसे हमारे क्या हो गया, हमारे प्लैनेट हो गया, ठीक है, प्लैनेट हो गया, मून हो गया, हमारा हमारा क्या हो गया, सन हो गया, हमारा स्टार हो गया, ठीक है, ये सारे एक्सेट्रा जितनी सारी हमारी ऑब्जेक्ट स्काई में पाई जाती है वो सारे क्या आते हैं, वो सारे आते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंडर में, ठीक है। ये हम जान लिए। हमने क्या जाना कि भाई अर्थ है। अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट क्या होता है, जिसके पास अपनी लाइट नहीं है, वो किसी स्टार की मदद से क्या करता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ अब क्या है, मैंने एक चीज और बताया, मैंने कहा कि देखिए भाई वो क्या है, अब एक और बॉडी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो क्या है, जो क्या करता है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स स्काई में पाए जाते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उसका क्या करता हो, नामकरण करता है, ठीक है। अब मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग कौन से ऑब्जेक्ट क्या माने जाएंगे, प्लैनेट माने जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखिए अर्थ तो प्लैनेट माना जाता है क्योंकि वो तीनों कंडीशन फुलफिल करती है, जो मैंने 3 कंडीशन बताई कि उसके पास क्या होना चाहिए, वो गोल होना चाहिए, फिर बड़ा होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, उसके बाद फिक्स्ड ऑर्बिट होनी चाहिए, जो कि जिसमें क्या है कि 2 कंडीशन तो प्लूटो फुलफिल करता है लेकिन 3rd कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। एंड मैंने बताया कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए मैंने जान लिया कि भाई अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या है, एक चीज और कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या है स्टूडेंट, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या है, जो सबसे बड़ा है वो क्या है, जुपिटर है। इसी क्रम में जो 5वां जो सबसे बड़ा आता है ऑब्जेक्ट, वो कौन है, सॉरी प्लैनेट है, वो कौन सा है, वो है हमारा क्या है, अर्थ। नाउ अब जो अर्थ है वो क्या है, ये 3rd प्लैनेट मानी जाती है, किससे, सन से। क्या मानी जाती है स्टूडेंट, 3rd प्लैनेट मानी जाती है, किससे, सन से। जैसे आप जानते हैं सन के बाद कितनी है, 8 प्लैनेट होती है, उसमें क्या है, अर्थ का जो नंबर आता है वो कितने नंबर पे आता है, वो अर्थ के हमारे नंबर पे आता है 3rd नंबर पे, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 8, वो आप और कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जान लिए कि अर्थ क्या होता है। नाउ क्या होता है, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, एक चीज क्या जानते हैं कि देखिए अब क्या है, देखिए मैंने जैसे जान लिया कि अर्थ क्या है, एक अर्थ क्या जाना मैंने जाना कि अर्थ एक क्या है स्टूडेंट, प्लैनेट है। क्या मैंने जाना कि अर्थ, मैंने जाना कि भाई एक प्लैनेट है। प्लैनेट क्या होती है, जिसके पास अपनी लाइट नहीं है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से, ये किसकी हेल्प से रिफ्लेक्ट करता है, ये सन की हेल्प से, या जिसको जो कि इसको स्टार भी कहते हैं, उसकी हेल्प से क्या करता है, ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मैंने ये जाना। मैंने इसके बाद जाना कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए प्लैनेट बनने के लिए, ठीक है, मैंने कंडीशन जाना, ठीक है। जानते हैं कि भाई देखिए ये अर्थ है, वो अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ है हमारा, वो है सोलर सिस्टम का पार्ट। किसका पार्ट है स्टूडेंट, अर्थ हमारा आता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब ना क्वेश्चन आता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए आपको अच्छे से पता है सोलर सिस्टम बहुत सारी चीजों को मिल के बनता है, जैसे सन हो गया, ठीक है, हमारे सारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, हमारे सारे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, हमारे सारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारी जैसे मून हो गया, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी मिलके क्या बनती है हमारी, ये बनता है हमारा सोलर सिस्टम, इससे मिलके बनता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, अब ये सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ये है गैलेक्सी का पार्ट। किसका पार्ट है स्टूडेंट, ये है गैलेक्सी का पार्ट। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि मैम गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। देखिए अब जानेंगे हम गैलेक्सी क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है,
क्या होता है स्टूडेंट गैलेक्सी? देखिए, है ना, गैलेक्सी किस किस चीज से बनता है? लगभग बिलियंस ऑफ स्टार। क्या स्टूडेंट? ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, लगभग क्या? बिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, इसके बाद सारे डस्ट पार्टिकल्स। क्या स्टूडेंट? सारी डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एटसेट्रा, इन सब से मिलके बनता क्या है स्टूडेंट? ये बनता है हमारा गैलेक्सी, जो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन से गैलेक्सी में आता है स्टूडेंट? वो आता है मिल्की वे, आकाशगंगा। ठीक है, अब यहां तक जान लिए। अब क्या है? अब भाई ये अब गैलेक्सी किसका पार्ट है? अब जानेंगे गैलेक्सी किसका पार्ट है। तो गैलेक्सी किसका पार्ट है? ये गैलेक्सी हमारा किसका पार्ट आता है? ये गैलेक्सी हमारा है किसका? यूनिवर्स का पार्ट। किसका स्टूडेंट? यूनिवर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, अब नाउ जानेंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है। देखिए, यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है हमारा, क्या होता है? एक, है ना? क्या होता है स्टूडेंट? सिंगल, वन सिंगल। ठीक है, वर्ड्स का मतलब होता है, आपने कभी देखा है पोएम को? पोएम क्या होती है? जो दो चार जो लाइन लिखी होती है, उन लाइनों को मिला करके, उन पंक्तियों को मिला करके क्या बनता है? वर्ड्स बनता है, जिसे शायद पद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या होता है? पोएम। ठीक है, मान लीजिए वही। ठीक है, तो जब अगर हम दोनों वर्ड को जोड़ते हैं तो यूनिवर्स का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है वन सिंगल पोएम। मतलब कि जितनी सारी ब्रह्मांड ऑब्जेक्ट्स हैं संसार में, वो सारे कहाँ आते हैं? वो सारे हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं। इसीलिए इसको बोल रहा है कि भाई वन सिंगल पोएम, मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारा क्या है? एक सिंगल पोएम है, जिसमें सब कुछ आता है। नाउ हम जान लिए कि गैलेक्सी क्या होता है, जान लिए सोलर सिस्टम क्या होता है, जान लिए यूनिवर्स क्या होता है। अब जानते हैं कि भाई जो हम यूनिवर्स कर रहे हैं, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार किया है, तो मैं बताऊंगी पीपीटी के थ्रू। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए देखिए द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब कि क्या है कि अर्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई, यूनिवर्स की कैसे हुई, इसके लिए हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो जैसे कि अर्थ की इवोल्यूशन के लिए, ओरिजिन के लिए क्या है? बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज दी जाती है। कुछ जो जिसे कहते हैं अर्ली थ्योरीज और कहते हैं मॉडर्न थ्योरी। जो पहले दी हुई थ्योरीज है, ठीक है, जो उसमें क्या है? उसमें आता है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या आता है? ठीक है, इसमें क्या एक नेबुलर हाइपोथेसिस आता है, जो कि अर्ली थ्योरीज माना जाता है अर्थ के ओरिजिन के लिए। फिर आता है रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, एक होता है बाइनरी हाइपोथेसिस। देखिए, नॉर्मल अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है थ्योरी। क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, अगर मॉडर्न थ्योरी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो मानी जाती है, जिससे माना जाता है कि यूनिवर्स का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो क्या है? वो माना जाता है हमारा बिग बैंग थ्योरी से। नाउ हम जानेंगे कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने लिखा है बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। देखिए, पहले ये माइंड में क्लियर कर लीजिए कि ये क्या है? एक मॉडर्न थ्योरी है। दूसरी चीज क्या है? ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरीज है। मतलब ये बताता है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये थ्योरी बताता है। देखिए, इस थ्योरी क्या है? इस थ्योरी क्या कहता है? इस थ्योरी का जो पापा कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो कि क्या है, जिसने दिया था, उसका नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम आता है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने? जॉर्ज लेमेत्रे। क्या लिखा है मैंने? जॉर्ज लेमेत्रे, जो कि क्या थे? एक बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट थे। हालांकि इतना आपको साइंस वाले उसमें वर्ड्स में नहीं जाना है, बस ये याद रखिएगा कि क्या है, फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी किसे कहा था? जॉर्ज लेमेत्रे को, जो क्या थे? एक बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट थे। एंड फिर दूसरा चीज मैंने क्या लिखा कि देखिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी नाम का कुछ होगा, लेकिन जो क्या है उसके लिए एविडेंसेस जो दिए थे, उसने किसने दिया था? वो दिया था हब्बल्स ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल्स में। आप पढ़ेंगे
एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे कि एडविन हबल्स ने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको कहा जाता है, इस बिग बैंग थ्योरी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। नाउ देखिए, अब ये बिग बैंग थ्योरी का अब मेन आता है। देखिए शुरू में क्या हुआ था, क्या होता स्टूडेंट कि देखिए शुरू में ये देख रहे हैं, ये जरा सा, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था, ये जरा सा ये मतलब डेसिमल पॉइंट था, एक जस्ट छोटा सा पॉइंट था। आप देख सकते हैं इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में ही क्या था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट प्रेशर था, इनफाइनाइट डेंसिटी था। तो इसको जो ये जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम ऑरिडियल एटम। क्या बोलते हैं, मतलब बिग बैंग थ्योरी के आने से पहले हम जो जितने सारे यूनिवर्स में देखते हैं, क्या टाइम देखते हैं, स्पेस देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, ठीक है, मैटर देखते हैं, ये सारी क्या थी, एक सारी थी एक छोटे से पॉइंट में सारी थी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एटम बोलते हैं, इसको प्राइम ऑरिडियल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम ऑरिडियल एटम, ठीक है, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। मतलब बिग बैंग की थ्योरी की इवोल्यूशन होने से पहले जितने सारे हमारे यूनिवर्स में टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर जितनी सारी पाई जाती है, वो कहाँ सारी थी, वो सारी थी एक छोटे से पॉइंट में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम ऑरिडियल एटम। देखिए अब क्या हुआ कि भाई इसमें इतना ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, छोटे से वॉल्यूम में इतना ज्यादा था कि क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मैंने ये क्या है, देखिए एक्सप्लोजन किस टाइप में हुआ, ये देखिए ये क्या है, ये छोटा सा, वही मैंने बताया जो छोटा सा पॉइंट मैंने बताया, क्या बताया मैंने कि इसी में क्या था, पूरा जितना आज आप क्या देखते हैं संसार में, जो सारी चीजें देखते हैं सारी यही केंद्रित थी, किसमें थी, ये छोटे से पॉइंट में। ये इसमें क्या था, बहुत ज्यादा इतना हाई टेम्परेचर था कि आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी चीज में बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, बहुत ज्यादा डेंसिटी भी था, इसी में था। इसमें क्या हुआ, एक मतलब देखा कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एकदम ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट से क्या हुआ, इस ब्लास्ट से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने ये आपके इसलिए मैंने ये डायग्राम लगाया ताकि आप क्या करो, आप दिमाग में सोचो कि किस प्रकार एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो इस टाइप में हमारा क्या था, सब चीज बिग बैंग, जितना सारी हमारे आज ब्रह्मांड में पाया जाता है, छोटे से जगह में केंद्रित था, और इसमें क्या हुआ, बड़ा सा धमाका हुआ। और जब धमाका हुआ तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं, मैंने पीपीटी में क्या लिखा है, देखिए जब धमाका हुआ, जैसे वही बताया मैंने कि जो पूरी थी वो क्या थी, एक टाइनी बॉल थी, ठीक है, क्या होती, पूरी एक छोटी सी बॉल थी जिसमें सारी हमारी चीजें केंद्रित थी, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है विच हैज स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी। इसके बाद मैंने वही जो बताया था कि हमारा बिग बैंग थ्योरी की इवोल्यूशन से पहले हर चीज क्या था, उस प्राइम ऑरिडियल एटम में था। तो वही जिसको क्या दूसरा वर्ड बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। वही लिखा है कि इसके पास क्या था, इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट था, जिसमें अनंत टेम्परेचर था। फिर उसमें क्या था, जिसमें सारी आज ब्रह्मांड में देखते हैं टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर, वो सारी कहाँ थी, वो सारी उसी पॉइंट में केंद्रित थी। इसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्या हुआ, लगभग 13.7 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट क्या हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। और जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, आपको मैंने देखिए जो जितनी सारी आज हम चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, स्पेस देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, मैटर देखते हैं, वो सारी कहां से हुआ, वो एक्सप्लोजन से सारे चीज आज एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। अब जैसे देखिए, आप कहेंगे कि मैम टाइम कैसे, अरे भाई हम लोग वही तभी तो हम लेते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट क्या हुआ, तो धमाका हुआ था, तभी से तो टाइम स्टार्ट हुआ। इसीलिए सबसे पहले क्या हुआ, टाइम का। इसके बाद अगर आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी क्या लेता है, कोई भी मैटर क्या करता है, स्पेस लेता है, ठीक है। तो मैटर का भी हुआ, स्पेस भी आया एग्जिस्टेंस में, फिर एनर्जी भी आया, ठीक है। ये सारी क्या हुई, ये सारे बिग बैंग एक्सप्लोजन के कारण, मतलब वही प्राइम ऑरिडियल एटम के एक्सप्लोजन से क्या हुआ, ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई। इसके बाद इस बिग बैंग के धमाके के बाद जस्ट 3 मिनट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट सेट ऑफ सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि जब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है,
बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, देखते हैं ना, बहुत धुआं करता है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो सारी क्या इसी टाइप में, क्या आप सोचिए थोड़ा सा, इसी टाइप में एक्सप्लोजन हुआ होगा, और जब इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, वही एनर्जी से क्या हुआ, पहली सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म हुई, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए लगभग आप देखेंगे तो आज हमारे क्या है, पूरे संसार में 95% जो भी चीजें बनी हुई वो सारी क्या है, उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। जैसे कि अच्छे जानते हैं मैटर क्या होती है, मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट आते हैं, तो मतलब कि जितनी सारी आज ब्रह्मांड में जो भी चीजें देख रहे हैं उसमें से 95% जो है वो क्या है, हाइड्रोजन की उसमें प्रेजेंस है। नाउ 3 मिनट के बाद क्या हुआ, पहली सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म हुआ, जो कि नाम क्या है, हाइड्रोजन। इसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं, देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो हाइड्रोजन, जब पहली सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म हुआ, तो हाइड्रोजन, सोचिए कि उस टाइम में इतना बड़ा धमाका, जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो उस टेम्परेचर में क्या हुआ होगा, जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, प्लाज्मा स्टेट में था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही क्या है, इसको मैंने आपके दिखाने के लिए, मतलब ताकि आप क्या करो, महसूस करो, इसीलिए मैंने ये डायग्राम लगाया कि लगभग हाइड्रोजन इस तरीके से जलने की अवस्था में था। अब इसमें क्या है, प्लाज्मा का मतलब कहेंगे भाई ये प्लाज्मा क्या वर्ड है, देखिए आपने कभी देखा है लोहार को, लोहा को पिघलाते हुए, देखा ही होगा, तो क्या करता है, जब कोई क्या करता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, पिघलाते हैं, किसकी, हीट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो वो क्या होती है, वो आती है प्लाज्मा स्टेट में। जैसे कि वही मैंने बताया, तो अभी ये जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन था वो कैसी अवस्था में था, वो था प्लाज्मा स्टेट में। कैसी था, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, लगभग 6000 10,000 से भी ऊपर क्या था, टेम्परेचर था। तब सोच सकते हैं कि जब हमारे इंडिया में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस में लोग जलने लग जाते हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर उस टाइम होगा। तो जैसे कि क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या था, एकदम जलने की पूरी अवस्था में था। देखिए अब क्या हुआ, आप देख सकते हैं, अब ये हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, मान लीजिए, थिंक कीजिए कि हाइड्रोजन इसी टाइप में था, हाइड्रोजन नहीं, लेकिन थिंक कीजिए कि इसी टाइप में। ठीक है, आप क्या आप बता सकते हैं कि आप इधर से उधर देख सकते हैं, जहां तक ये मुझे क्या है कि मुझे लगता है कि आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। तो जब हम कोई चीज को इस पार से उस पार नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपेक। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट, उसके लिए यूज किया जाता है ऑपेक, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। क्या होते बोलते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपेक। ठीक है, ये आ गई ओपेक। ठीक है, अब वही बता रहा है कि भाई जैसे कि क्या है, आपने कभी सूरज को देखा है, सूरज में क्या होता है, सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो जस्ट जैसे सोचिए कि लगभग इसी टाइप में क्या था, उस टाइम में इतना ही ज्यादा टेम्परेचर, मतलब प्लाज्मा स्टेट में हाइड्रोजन था। ठीक है, तो मतलब जलते जो सूरज में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रेडनेस, वो क्या है, वो जस्ट हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप में था हमारा उस टाइम हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन क्या हुआ, फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन किसमें, कौन से स्टेट में था स्टूडेंट, उस टाइम प्लाज्मा स्टेट था, मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर था, जिससे क्या हम आर पार नहीं देख सकते थे। नाउ इसके बाद क्या हुआ, ये जो ओपेक था, मतलब जो ओपेक वाली अवस्था है, आर पार नहीं देखने वाली अवस्था है, वो लगभग कितना, 4 लाख साल, मतलब बिग बैंग के बाद 4 लाख साल तक लगभग चला ये अवस्था। इसमें क्या है, कुछ भी चीजें हम आर पार नहीं देख सकते थे। इसके बाद क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ, ये ठंडा हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, ये ठंडा हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये हुआ हमारा, क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हुआ हमारा, ठंडा हुआ। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, लिखा हुआ, देन हाइड्रोजन कूल डाउन इनफ एंड फॉर्म गैसियस क्लाउड व्हिच वाज हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल एनर्जी। मतलब ठंडा होने के बाद क्या हुआ, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। जब गैसियस हो, तो आप अच्छे से जानते हैं कि थोड़ा गैस नहीं होगा, समझ रहे हैं, बहुत सारी गैसेस थी, और वो क्या थी, एक दूसरे से कनेक्ट, किसके थ्रू, ग्रेविटेशनल एनर्जी के थ्रू, वो सारी कनेक्टिविटी उनकी थी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सच गैसियस क्लाउड इज नोन एज नेबुला, जिसको हम अभी मैंने लिखा है ब्रैकेट में, नेबुला किसे कहते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन स्पेस। देखिए आप, जैसे मैंने क्या बताया कि नेबुला का वर्ड है, देखिए थोड़ा सा गैस नहीं था। ये लगा लीजिए कि आप ये सोचिए कि पृथ्वी जितना बड़ा है ना, जिसमें कि बहुत सारी गैसेस आ सकती है, उससे भी ज्यादा लगभग आकार था गैसेस का, मतलब बहुत ही बड़ा गैसेस था। ठीक है, तो क्या है, ये सारी गैसेस मतलब इतनी ज्यादा थी उस टाइम में,
गैसेस निकली, और उससे क्या हुआ, जब ये गैसेस निकली तो क्या हुआ, उससे क्या फॉर्म हुआ, गैलेक्टिक नेबुला, जिससे कि उस गैसेस से क्या बना, गैलेक्टिक नेबुला, जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी फॉर्मिंग नेबुला। अब देखिए मैंने क्या बताया कि देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, यहां तक समझते हैं, फिर से दोहराते हैं एक बार। देखिए पहला क्या हुआ कि पहले हम अच्छे से जानते हैं कि भाई ये क्या था, ये हमारा था प्राइम ऑरिडियल एटम था, जिसमें सभी चीज केंद्रित थी। इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद जो हम आज देखते हैं, टाइम देखते हैं, स्पेस देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, मैटर देखते हैं, वो सारी क्या हुई, इससे फॉर्म हुई। इसके बाद देखते हैं कि इसके जस्ट 3 मिनट बाद, किसके, बिग बैंग एक्सप्लोजन के जस्ट 3 मिनट बाद सब फर्स्ट सिंपलेस्ट जो मैटर फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन फॉर्म के होने के बाद क्या था स्टूडेंट, ये सारा हाइड्रोजन किसमें था, ये था प्लाज्मा स्टेट में था। कौन से स्टेट में था, प्लाज्मा स्टेट, जिसको हम बोलते हैं वेरी एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर था, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर था, ये किसमें था, प्लाज्मा स्टेट में था। ठीक है, जब ये प्लाज्मा स्टेट में था तो क्या था, ये ओपेक भी था, मतलब हम इससे आर पार नहीं देख पाते थे। और ये ओपेक कब तक रहा, ये लगभग कब तक रहा, ये 4 लाख साल तक रहा। बिग बैंग के बाद 4 लाख साल तक क्या था, ये ओपेक वाली व्यवस्था थी। इसके बाद क्या हुई, धीरे धीरे हाइड्रोजन ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो गैसियस स्टेट में आया। गैसियस स्टेट के बाद क्या हुई, उस गैसियस मतलब उस कलेक्शन ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं, उस क्लाउड को क्या बोलते हैं हम लोग, नेबुला बोलते हैं। और उस नेबुला को हम लोग क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं टेक्निकल भाषा में गैलेक्टिक नेबुला या फिर गैलेक्सी फॉर्मिंग नेबुला, जिससे कि गैलेक्सी फॉर्म हुआ है। नाउ देखिए इस गैलेक्टिक नेबुला, अब देखिए आप अच्छे से जाने, कोई चीज जब कोई भी एक्सप्लोजन ब्लास्ट होता है तो जरूरी थोड़ी कि हर जगह अब समान वितरण हो चीजों का, नहीं, असमान वितरण होता है। ठीक है, मतलब कहीं ज्यादा, थोड़ी कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा, कहीं कम मटेरियल होता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज उस टाइम हुआ। ठीक है, अब अच्छे से जान दें कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज असमान होगा तो क्या होगी, ग्रेविटी वेरीज करेगी। आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि जब गैलेक्टिक नेबुला में क्या थी, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या थी, नॉन वो थी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स का, सॉरी गैसेस का था, डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, जब ये ऑब्वियस ही बात है भाई, मैंने क्या बताया, जब ये नॉन डिस्ट्रीब्यूट, जब ये असमान रूप से गैसेस का वितरण होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि असमान रूप से मतलब ग्रेविटी वेरीज करेगा। और जब ग्रेविटी वेरीज करेगा, देखिए जब ग्रेविटी वेरीज, जहां ज्यादा ग्रेविटी हुई, आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए क्या बनाया है, मैंने आप लोग के लिए डायग्राम बनाया है। देखिए मैं चाहती हूं कि आप उस डायग्राम को देख के क्या करो, फील करो, सोचो कि सच में ऐसा हुआ होगा। जब आप कोई चीज फील करने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठने लगेगा। ठीक है, जब सोचो कि भाई जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जब बम ब्लास्ट होता है तो कैसा सीन बनता है, सेम आपको यहां भी क्या करना है, आपको फील करना है। तो जैसे मैंने क्या है, देखिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम मैंने क्या बनाया है कि देखिए नेबुला इस टाइप का, उस टाइम जो नेबुला था वो क्या थी, कलेक्शन ऑफ गैसेज लगभग इस टाइप में थी। कैसी थी स्टूडेंट, इस टाइप में थी। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, इसके बाद इस नेबुला से मैंने क्या बताया, इस नेबुला में लगभग समान वितरण नहीं था गैसेस का। तो क्या हुआ देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने गैलेक्टिक, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये गैलेक्टिक नेबुला इस तरीके से नेबुला था, मतलब सारी पूरी क्या थी, गैसेस थी। ठीक है, और गैसेस थी। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब समान रूप से गैसेस का क्या था, वितरण नहीं था। जब समान रूप से गैसेस का वितरण नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो जहां ज्यादा गैसेस होगी वहां क्या हुई, वहां ज्यादा ग्रेविटी लगी। और जब आप अच्छे से जानते, ग्रेविटी क्या करता है, दो चीजों को खींचता है। तो क्या किया इसने, इन्होंने क्या किया, इसने गैसेस का कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब चारों तरफ से क्या हुआ, गैसेस का कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट हो गया। और जब कोई चीजें क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है, आप हाथ को कैसे करके देखिए, आप दोनों चीज को मिला के देखिए, क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो सोचिए कि उस टाइम में इतना ज्यादा वहां ग्रेविटी था कि क्या किया उसने, आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करके क्या किया, ये टेम्परेचर बढ़ा लगभग टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया, लगभग कितना बढ़ गया, 10, ये लगा लीजिए कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कि उसने क्या किया, वो एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। तो उसी कारण क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, हीलियम में कन्वर्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया। देखिए वही मैंने बताया है कि क्या हुआ, अब जब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस हुआ तो क्या हुआ, फिर ग्रेविटी भी वेरीज की गई, जैसे मैंने बताया है। इसके बाद क्या हुआ, एंड इसके बाद टेम्परेचर भी क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं।
पीपीटी में देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या है देखिए वही लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स टेंड्स टू बिकम डोमिनेंट फ्यूल लोकेशन, कि वही लिखा है कि भाई जिस तरीके से गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा उसी तरीके से क्या हुआ, ग्रेविटी भी वेरीज करने लगी। इसके बाद लिखा है ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लेड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि क्या हुआ, ग्रेविटी सारी चीजों को खींचने लग गया और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया, उस जगह के टेम्परेचर को बढ़ा, इतना टेम्परेचर बनाया जो कि किसके लिए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। और जिसने क्या किया, सारी हाइड्रोजन गैसेस को क्या किया, उसने हीलियम में कन्वर्ट किया। और जब अच्छे से जानते हैं जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, और उसी से क्या हुआ हमारा, आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है कि इसी एंड टेम्परेचर इन दिस लोकलाइज्ड रीजन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड माइट रीच अप टू 10 लाख डिग्री सेल्सियस एट विच टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स, मतलब इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है ना, क्या कहेंगे आप कि भाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जब दो एटम को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, वो एक थर्ड न्यू एटम बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। वो कौन सी प्रक्रिया से होती है, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। जैसे मैंने लिखा है व्हेन टू और मोर एटम ऑफ वन काइंड ऐड टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ एटम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि क्या है कि उसमें क्या थी, उस टाइम आपको अच्छे से पता है कि उस टाइम क्या थी, बहुत सारी हाइड्रोजन गैसेस थी। क्या थी स्टूडेंट, उस टाइम क्या थी, उस टाइम बहुत सारी हाइड्रोजन गैसेस थी। तो जानते हैं कि उस टाइम हाइड्रोजन गैसेस ही थी, तो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के साथ एक और आया एटम हाइड्रोजन का ही सेम, और जब दोनों में क्या हुआ, दोनों में रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन से क्या बना, एक नया एटम नया बना, जिसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हीलियम। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरीके से जितना आप देखते हैं, जितने सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है लगभग आयरन तक, वो सारी कहां फॉर्म हुई, वो सारी इसी प्रक्रिया से फॉर्म हुआ है। तो वही लिखा हुआ है दिस nuclear fusion reaction leads to generate tremendous heat and light that ultimately known as stars, मतलब वही कहा है कि भाई देखिए उसके कारण क्या हुआ, जब ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कारण क्या हुआ, गैसेस में क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब गैसेस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो ऐसा इतना टेम्परेचर था जहां की क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। उसके कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन, जितनी सारी हाइड्रोजन गैसेस थी उसको क्या किया, उसको हीलियम में कन्वर्ट किया, ठीक है। जब हीलियम में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने क्या किया, क्या रिलीज किया, हीट एनर्जी, सारी रिलीज किया, हीट एनर्जी और लाइट दिया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम लोग बोलते हैं स्टार। तो वही होता है कि स्टार क्या होता है, जिसके पास क्या होती है, अपनी क्या होती है, लाइट होती है, और क्या होता है स्टूडेंट, हीट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई कहां हम लोग देखते हैं कि पहले कहाँ नेबुला था, मतलब बिग बैंग, लगभग ये एक्सप्लोजन हुआ, प्राइम एरोडियल एटम था, फिर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, किस हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट मैटर फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन जो कि कौन सी अवस्था में थी, वो थी हमारी प्लाज्मा स्टेट अवस्था में थी, जो कि ओपेक थी। इसके बाद वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो गैसेस स्टेट में चेंज हुआ। जब गैसेस बना तो क्या हुआ, इतनी सारी गैसेस हुई, जिस कलेक्शन ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं, मतलब ये लगभग बादल टाइप में था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेबुला बोलते हैं। और उस नेबुला से क्या हुआ, उस नेबुला क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक नेबुला बोलते हैं, या फिर गैलेक्सी फॉर्मिंग नेबुला बोलते हैं। और उस गैलेक्सी फॉर्मिंग नेबुला से ही क्या बना, आगे जाकर के हमारा क्या बना, स्टार्स बना, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भाई स्टार्स बना, नेबुला हुआ। अब देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ हमारा, देखिए इसके बाद लिखा है ऑल द स्टार्स ऑफ द गैलेक्टिक नेबुला मेक द गैलेक्सी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल अप टू आयरन आर फॉर्म थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब ये है कि देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि क्या है, आपको अच्छे से पता था कि पहले क्या था, कि क्या था स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या कहा था कि बहुत सारी गैस, ये क्या था, ये पूरी मान लीजिए नेबुला, ठीक है। इसमें क्या थी, इसमें लगभग नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस थी, मतलब कहीं कम थी कहीं ज्यादा थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्वियस ही बात है कि जब यहाँ ये ग्रेविटी करंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है गैसेस को, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये इसके बाद यहाँ
स्टार्स बना। तो ऑब्वियस ही बात है, आप अच्छे से जानते हैं गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। मैंने क्या कहा कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स को मिलके क्या बनता है, गैलेक्सी में बनता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी सारी गैलेक्टिक नेबुला में क्या थी वही लिखा हुआ है कि जितनी सारी गैलेक्टिक नेबुला में स्टार्स बनी, उसको पूरे ग्रुप को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। और जैसे कि इसमें क्या हुआ, इस गैलेक्सी में मतलब इसी वाले में, इसी गैलेक्टिक नेबुला में लगभग जितनी सारी हम देखते हैं 118 एलिमेंट जो भी है देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, लगभग आयरन तक जितनी सारी एलिमेंट्स फॉर्म हुई वो सारी क्या हुई, इसी में फॉर्म हुई। वही बताया गया है यहाँ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है, इज द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैसेस, सबको मिला क्या होता है, इस सभी को मिला क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं गैलेक्सी। देखिए अब ऑब्वियस ही बात है कि अब स्टार बन गया तो भाई ऐसा थोड़ी कि मतलब पूरी टाइम के लिए ही इतना मतलब हाइड्रोजन से हीलियम ही हर टाइम परिवर्तित रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब क्या होगा, ईंधन खत्म भी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमारे स्टार से क्या हुआ, सारी हाइड्रोजन गैसेस क्या हुई, हीलियम में कन्वर्ट हो गई, मतलब ईंधन खत्म हो गया, तो उसका क्या होगा, उस स्टार्स का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अब देखेंगे कि भाई स्टार्स की कौन कौन लाइफ साइकिल देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, कि स्टार की लाइफ साइकिल देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, देखिए मैंने वही लिखा हुआ है कि देखिए कि एंड तो हुआ, क्या हुआ कि एंड जो न्यूक्लियर फ्यूजन से मतलब क्या हुआ हमारा, कि ऑब्वियस ही बात है क्या बना, स्टार बना। स्टार बनने के बाद क्या हुआ, स्टार बनने के बाद क्या होगी, उसकी ईंधन भी खत्म होगी। जब ईंधन खत्म होगा तो क्या होगा, वो लगभग उसकी उस स्टार की डेथ कर जाएगी। तो लगभग देखिए मैंने जो एक वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया मैंने, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम स्टार को समझेंगे, उसके लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो देखिए क्या है, आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया है, देखिए क्या है अब देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले बताऊंगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया कि देखिए पहले क्या था हमारा, लगभग क्या था स्टूडेंट, नेबुला था, मतलब कि क्या थी, गैसेस थी। क्या थी हमारे, गैसेस थी, मतलब नेबुला था। ठीक है, इस नेबुला में क्या हुआ, वही मैंने क्या बताया मैंने आपको कि क्या था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस थी। क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म, क्या थी स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस थी। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस थी। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस थी तो क्या हुआ, इसी के कारण क्या हमारी ग्रेविटी भी वेरीज की गई, मतलब ग्रेविटी भी, इसके कारण ग्रेविटी में भी भिन्नता पाई। जहां ज्यादा गैसेस थी वहां क्या हुई, ज्यादा ग्रेविटी, जहां कम थी वहां कम हुई। जैसे क्या है, ग्रेविटी हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस ग्रेविटी कारण क्या हुआ, इस ग्रेविटी कारण हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ गैसेस में। किसमें हुआ, सारी हाइड्रोजन गैसेस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, सारी हाइड्रोजन गैसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोजन गैसेस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, उस जगह क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। जैसे कि मैंने बताया आपको, टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये टेम्परेचर क्या है, इस टेम्परेचर को अच्छा मानते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें उस टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जब इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हुआ तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ, जितनी सारी हाइड्रोजन गैसेस थी वो किसमें परिवर्तित हुआ, वो हुआ हीलियम में। और जब परिवर्तित हुआ उसी दौरान क्या हुआ, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। और जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, आज हम क्या बोलते हैं, उसको स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं, स्टार। तो हमने देखा कि स्टार, अब ऑब्वियस ही बात है कि ये स्टार की कभी ना कभी तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो भी है, हाइड्रोजन से हीलियम जो बन रही है वो कभी ना कभी तो ईंधन खत्म होगा। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल आपका कभी खत्म होता ही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि हर एक, अब हम लोग भी है, क्या आपको लगता है कि हम लोग अमर हैं, नहीं, हम भी तो एक दिन मर जाएंगे। इसी तरीके से क्या हुआ, स्टार का भी क्या हुआ, डेथ हुआ। अब देखेंगे कि स्टार की कहां से जन्म, कैसे उसका बर्थ हुआ और कैसे उसकी किस फेज में एंडिंग होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि देखिए पहले ये होता है, देखिए जैसे कि ये हो गया, मैंने क्या बताया आपको, वही नेबुला, मतलब मान लीजिए स्टार बन गया। क्या बना स्टूडेंट, क्या बना हमारा, क्या बना स्टूडेंट, ये बना हमारा स्टार। मतलब नेबुला से क्या बना हमारा, क्या बना स्टूडेंट, हमारा स्टार बना।
ठीक है, क्या बना स्टूडेंट, स्टार बना। अब मैंने क्या कहा कि इसका क्या हुआ, इसका भाई स्टार तो हुआ, ठीक है, स्टार तो बना, लेकिन इसका क्या है, कभी ना कभी तो इसका क्या होगा, ईंधन खत्म होगा। ये देखो स्टार कब बनता है, जब क्या होती है, पूरी हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, हीलियम में जब कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या होती है, जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, कन्वर्ट होने वाली प्रक्रिया हो रही होती है, तो इसी दौरान क्या होती है, स्टार का मेन फेज माना जाता है। जब यहाँ स्टार बन गया तो क्या हुआ, अब एक टाइम में क्या हुआ, इसकी जब क्या हुई, क्या खत्म हो गई, जब इसका फ्यूल खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये बना, देखिए क्या होगा, रेड जाइंट में चेंज हुआ, किसमें हुआ, रेड जाइंट में चेंज हुआ, जिसको शायद हिंदी में लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं शायद लाल दानव, ठीक है। जब ये हुआ तो आप, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस रेड जाइंट से क्या है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, अब ये लगभग ये है कि मरने की अवस्था में आ गया है। मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे मतलब मर के क्या है, मरने की अवस्था में आ गया है। मतलब अभी भी क्या है, अब यहाँ क्या है कि ये लगभग पूरी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम में पूरा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये धीरे धीरे मरने लगे, मरना स्टार्ट करेगा। तो जब मरना स्टार्ट करेगा ये स्टार, तो क्या होगा, यहां बनेगा पहले व्हाइट ड्वार्फ। क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। मतलब ये धीरे धीरे मरना स्टार्ट हुआ है। जब ये कंप्लीटली मर जाएगा तो वो कभी क्या, किस चीज में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, वो चेंज हो जाएगा हमारा ब्लैक ड्वार्फ में। लेकिन ये रूल, ठीक है, लेकिन ये रूल किस पे अप्लाई होता है, जो कि क्या होती है, छोटी स्टार होती है। कौन सी स्टार के लिए है ये स्मॉल स्टार के लिए। कौन सी स्टार के लिए, स्मॉल। लेकिन बिग स्टार में क्या होती है, अब मान लीजिए कि बिग स्टार है, ठीक है, बड़ी स्टार में क्या होता है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, बिग स्टार में क्या होता है कि मान लीजिए बिग स्टार है, ये क्या होता है, जब इसमें पूरी तरीके से ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है सुपर रेड जाइंट में। किस में होता है ये, सुपर रेड जायंट, इसको बोलते हैं। फिर क्या होता है, जब ये क्या होती है, जब ये सुपर रेड जायंट, मतलब कि लगभग ये क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन से पूरी तरीके से हीलियम बन गया है, और जब हीलियम जब ये खत्म हो गया उसका फ्यूल, तो किसमें चेंज हो गया, वो सुपर रेड जायंट। अब कैसे मरेगा ये, अब देखिए, अब होता क्या है कि ये लगभग इसके बाद ये बड़ी अजीब से हरकतें करता है। मतलब लगभग क्या है कि एकदम बुलबुला टाइप में उसमें उठने लगता है। किस टाइप में, बुलबुला टाइप में उठने लगता है। तो जब ये क्या होती है, जब बुलबुला टाइप में, इसमें क्या होती है, एक लगभग बुलबुला टाइप में उठने लगता है, तो उसको, उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरनोवा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सुपरनोवा। उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरनोवा। अब क्या होती है, जब ये बुलबुला उठने लगती है, तो जब क्या होती है, बुलबुला में क्या होती है, ब्लास्ट, मतलब एक्सप्लोजन होता है। तो क्या होता है, उस एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं हम लोग सुपर एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगी, अब जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जो नया तरह का जो स्टार फॉर्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं, इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, या तो क्या बनेगा, या तो बनेगा हमारा न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या तो क्या बनेगा हमारा, ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूं, देखिए, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। कौन से डायग्राम को देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए, इस डायग्राम मैंने बताया है कि देखिए, पहले क्या था, ये मान लीजिए कि नेबुला था। क्या था ये, मान लीजिए क्या था स्टूडेंट, ये था हमारा नेबुला, ठीक है। क्या था स्टूडेंट, ये हमारा था नेबुला, ठीक है। इस नेबुला से क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये मेन सीक्वेंस स्टार में क्या हो रहा है कि इसी जगह क्या है, सारी हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित हो रहा है, हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। किसमें हो रहा है, हीलियम में। यहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जब सारी फ्यूल खत्म हो जाती है, तो लगभग ये इस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, रेड जायंट स्टार बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये खत्म होती है, मैंने क्या कहा, अब ये क्या है कि मरने की कगार पे आया है। किसपे, मरने, मतलब दम, मतलब ये होता है ना कि घुट घुट के मरना। तो क्या है कि अब ये मरना स्टार्ट हुआ है। जब मरना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे अभी, तो ये क्या है, ये किसमें परिवर्तित होगा, ये होगा व्हाइट ड्वार्फ में। किसमें होगा, ये व्हाइट ड्वार्फ में। अभी भी ये हल्का हल्का लगभग, मतलब हल्का हल्का लगभग ये लाइट जनरेट करा होगा, हल्का हल्का। मतलब ये है कि मर नहीं है, क्या इसकी
ये लगभग डेथ होने वाली, मतलब मरने के कगार पे है, ठीक है। अब जब क्या हो गया, ये पूरी तरीके से जब क्या हो गया, लगभग ये वाला मर गया, उस मरने की अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, उसके बोलते हैं हम लोग ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी मैंने बताया तो स्मॉल स्टार के लिए, किसके लिए बताया ना, स्मॉल स्टार के लिए। अब क्या होगा कि ये जो हमारी लार्ज स्टार होगी उसके साथ, जैसे मैंने आपको नीचे समझाया था कि क्या है, ये भी अभी नेबुला है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, लाइट जनरेट हुआ, उसकी हीट जनरेट हुआ, इसके बाद वो किसमें, जब वो पूरी तरीके से फ्यूल खत्म हो गया तो रेड जायंट में बदला, और जब रेड जायंट में क्या, ये अजीब सी हरकतें करने लगे, लगभग उसमें बुलबुला फूटने लग गया था, और जब बुलबुला फूटने लग गया तो क्या है वो, उसको उसको उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरनोवा बोलते हैं। और इस बुलबुले में क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ, क्या हुआ, उसमें ब्लास्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन से जो नई तरह का जो बना वो क्या बना, उससे या तो न्यूट्रॉन स्टार बना या तो ब्लैक होल बना। तो ये इस तरीके से हमारा क्या है, इस तरीके से हमारी स्टार की अवस्था है। मतलब फिर से रिमाइंड करवाती, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था क्या हुआ था, जब हमारा स्टार बना, स्टार बनने के बाद क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसका जो फ्यूल है वो क्या हुआ, फ्यूल खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या बताया मैंने, जो बड़ा जो स्टार होगा वो लगभग कौन से, उसमें क्या होगा, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू या तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा या तो ब्लैक होल में। और वही यदि अगर छोटा होगा तो वो क्या होगा उसमें, वो रेड जायंट से किसमें चेंज होगा, व्हाइट ड्वार्फ में या तो ब्लैक स्टार में, ब्लैक ड्वार्फ में। ये हमारे किसके साथ हुआ स्टूडेंट, ये हमारे हुआ किसके साथ, ये हमारे हुआ स्टार के साथ। अब देखिए अब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं, देखिए अब हम जान लिए कि भाई स्टार भी बन गया, स्टार मर भी गया, ठीक है, गैलेक्सी भी बन गई, ठीक है, और नेबुला भी बन गया। अब देखते हैं कि भाई जो मेन हमें जानना है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। देखिए मैं इसलिए इतना लंबा पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं अगर मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगी तो आप कहेंगे अच्छा नेबुला क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये, इसलिए मैंने सोचा क्या आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलूं। तो मैंने क्या बताया कि मैंने नेबुला बता दिया मैंने आपको, कि स्टार क्या होता है बता दिया मैंने, स्टार कैसे मरता है, कि लाइफ साइकिल क्या होती है वो बता दिया। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जो रिलेटिवली बिगर जो स्टार होगी उसकी जो डेथ होगी वो कौन से एक्सप्लोजन के थ्रू होगी, वो होगी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू। कौन से एक्सप्लोजन के थ्रू होगी स्टूडेंट, वो होगी हमारी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू। अब जब उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या है, आपको मैंने बताया था कि पहले स्टार में कहां तक, लगभग आयरन तक, जितनी सारी लगभग हमारे पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो सारी उसमें आयरन तक फॉर्म हुई, ठीक है। अब आयरन के बाद और भी तो एलिमेंट्स है, तो सारी जितनी बची हुई जितनी हायर एलिमेंट्स है वो सारी किसमें हुई, इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू हमारी एलिमेंट्स बनी, ठीक है, उस फॉर्म हुई। तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑल द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड अ न्यू नेबुला फॉर्म हैविंग ऑल these elements which will give rise to a new star and element will give rise to planetesimals which are like small part of planet revolving around the new formed star। इसका मतलब यह है कि देखिए जैसे कि क्या हुआ ये हमने देख लिया कि देखिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया है ना, क्या देखा हमने कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। अब देखिए इस एक्सप्लोजन जब इंसान मर जाता है तो उसके कुछ तो अवशेष होते हैं ना, बॉडी होती है ना, तो क्या होती है, सपोज कि इसी टाइप में कि सुपर उसका क्या है वो मर गया, ठीक है, मरने के बाद क्या हुआ, उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या हुआ, जो उसके अवशेष बच गए, जो भी क्या हुआ अवशेष बच गया, मतलब कि जो अब मरने के बाद ऐसे थोड़ी है कि उसकी अवशेष नहीं बचेंगे, अब हम लोग ही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का भी तो अवशेष है, बॉडी मरा हुआ बॉडी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, ये मरने के बाद इसके कुछ अवशेष बच गए, वो अवशेष क्या थे, वो बहुत सारी उसमें गैसेस थी, क्या थी उसमें गैसेस थी, और क्या थी, बहुत सारी हायर एलिमेंट्स थी। तो मतलब क्या हुआ, फिर से आप ये लगा लीजिए कि फिर से इसी गैसेस से दोबारा नेबुला फॉर्म हुआ। उस नेबुला को क्या बोलते हैं, स्टीलर नेबुला। क्या बोलते हैं, स्टीलर नेबुला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो दोबारा नेबुला फॉर्म हुआ क्या बोलते हैं, स्टीलर नेबुला, ठीक है, जिससे क्या होती है नेक्स्ट स्टार फॉर्म हो सकती है। क्या हो सकती है, स्टीलर नेबुला का मतलब होता है कि जिससे नेक्स्ट स्टार फॉर्म हो सकती है। तो यही क्या हुआ, इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के जो भी अवशेष बचे, उस अवशेष में लगभग गैसेस थी, हायर एलिमेंट्स थी, तो उस गैसेस से दोबारा क्या किया, उसने दोबारा क्या किया, नया स्टार को जन्म दिया। वही प्रोसेस के थ्रू कि क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, इसके बाद क्या बना, स्टार। सेम फिर से लगभग क्या बना, ये एक स्टार बना। और लगभग जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, वही जो मैंने आपको बताया, याद कीजिए क्या था,
स्टार में क्या था, लगभग लगभग आयरन तक, जो भी पीरियोडिक टेबल में जितनी सारी एलिमेंट्स आयरन तक मानी जाती है वो सारी फॉर्म हुई थी ना स्टार में आयरन तक। तो उसी प्रकार में क्या है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भी लगभग बहुत सारी हायर एलिमेंट्स थी। वो जो हायर एलिमेंट्स थी उन सारे एलिमेंट्स को क्या हुआ, एक्रीशन करके क्या बना, हमारे प्लैनेट बने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। ये वर्ड्स देख सकते हैं। तो मतलब यही कह सकते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, उसके अवशेष से क्या हुआ, गैसेस, फिर से वही हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर स्टार, नया स्टार बना। नया स्टार बनने के बाद क्या हुआ, आप क्या हुआ, उसके बाद हमारी जितनी सारी उसमें हायर एलिमेंट्स थी, वो डिफरेंट एलिमेंट्स थी, उससे क्या बना, हमारा प्लैनेट बना। ठीक है, अब देखिए जब इसने क्या किया, जब ये सारी हायर एलिमेंट से मिलकर क्या बनी, एक प्लैनेटेसिमल बनी, तो क्या किया उसने, वो क्या हो गए, वो क्या किया, वो लगभग घूमना स्टार्ट किया। क्या किया, वो घूमना स्टार्ट किया। ठीक है, जब घूमना स्टार्ट किया एंड फिर क्या हुआ, मतलब बहुत सारी अपने में क्या कर लिया, बहुत सारी मासेस वगैरह को क्या कर लिया, एक्रीट कर लिया। और फिर एक्रीट कर लिया, इसके बाद क्या है, वो अपनी वो क्या करने लग गया, वो सन का परिक्रमा करने लग गया। तो क्या बना, इससे हमारा आज का प्लेनेट देख सकते हैं। मतलब अर्थ भी इसी तरीके से, सेम अर्थ का भी हमारा क्या हुआ है, अर्थ का भी इवोल्यूशन हुआ है। मतलब इसी तरीके से सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, उसकी जो भी अवशेष थे उससे दोबारा उस गैसेस से क्या बनी, हमारी स्टार बनी। वही स्टार जो आज हमारा जो देखते हैं ना स्टार, जो आज हम सन देखते हैं, वो लगभग इसी फॉर्मूले से ही बना। ठीक है, अब जब क्या बना, स्टार बना, और जितनी सारी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो भी थी हायर एलिमेंट्स थी, उन सबको क्या करके कंबाइन करके ज्वाइन करके क्या बना, हमारी प्लैनेट, आज की प्लैनेट बनी। इसी तरीके से हमारा क्या है, सोलर सिस्टम भी बना और हमारी प्लैनेट सारी फॉर्म हुई थी। और जब ये क्या हुआ, मैंने बताया, जब ये किसने क्या किया, ये प्लैनेटेसिमल जब ये बड़ा हो गया, मतलब मास वगैरह को बहुत सारी को अपने आप में क्या करके ज्वाइन करके कंबाइन करके बहुत सारी मासेस को इकट्ठा करके क्या हुआ है, एक सॉलिड बना। और वो तो क्या हुआ, लगभग बहुत बड़ा था, बहुत, ये क्या था, पूरी राउंड शेप थी इसकी। और क्या थी, मतलब हालांकि अर्थ पूरी राउंड नहीं है, ठीक है, गोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या, ये क्या करने लग गया, ये लगभग किसकी, ये स्टार मतलब सन की ओर चक्कर लगाने लग गया। तो आपको अच्छे से पता है कि इसी तरीके से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 कंडीशन बताई थी कि भाई ये कोई भी चीज तभी मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, प्लैनेट मानी जाएगी जब वो 3 कंडीशन फुलफिल करेगी। उसको पहला कंडीशन, उसको राउंड होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसकी फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, किसी और की ऑर्बिट में उसे परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, उसे सन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा अर्थ भी ये कंडीशन फुलफिल करता है, और इसी तरीके से हमारा अर्थ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यही लिखा हुआ है, hence start behaving like planet in this way the universe, अर्थ, सोलर सिस्टम और जितनी सारी प्लैनेट है सारी फॉर्म हुई। आई होप स्टूडेंट आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हर एक पीपीटी में क्या है, मेरा हर एक पीपीटी में मेरी आईडी दी हुई है। आप मुझसे सारी आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ये मेरी क्या है, ये मेरी ट्विटर की आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये मेरी क्या है, जीमेल की आईडी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझसे क्या करें, कनेक्ट करें, एंड मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब आपको टाइम से दूंगी। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज आप समझ गए कि अर्थ का हमारा कैसा फॉर्मेशन हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम, कल की जो लेक्चर होगी ये होगी शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की कैसी शेप होती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के नीचे क्या है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।